नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स में। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है अनुपमा के आज के लेटेस्ट एपिसोड में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय जरूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा की आज की कहानी को। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही यहाँ पर अनुपमा और अनुज जो है वो अपनी शादी की बातें जो है वो घर वालों को बताते हैं, तो फिर डिम्पल, पाखी, तोशु और डॉली जो है वो इनके खिलाफ बोलने लगती है और शादी करने से मना करने लगते हैं। तो वहीं पर किंजल कहने लगती है कि जब बेशरम रिश्तेदार जो है वो अपना घर छोड़कर यहाँ रह सकते हैं तो ये लोग शादी क्यों नहीं कर सकते। और तभी हम डिम्पल को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि बच्चे क्या सोचेंगे और बच्चों के फ्रेंड्स तो हंसेंगे उनके ऊपर, उनका जीना हराम कर देंगे। और पाखी कहने लगती है कि बिल्कुल हमारे जैसे, जैसे हमारे साथ हुआ है वैसे ही हमारे अब बच्चों के साथ होगा। और डॉली कहने लगती है कि प्यार की भी उम्र होती है भाभी, भगवान का नाम जपने के टाइम पे तो आप लोग शादी कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पर आधे भी कहने लगती है कि आपकी तरह हर टाइम झगड़ने से तो बढ़िया ही है। तो यहाँ पर डिम्पल कहने लगती है कि तुम तो चुप ही रहो, पक्का ये आग जो है ना वो तुमने ही लगाई होगी शादी करने की, और ये घटिया सा शादी करने का आइडिया भी तुमने ही दिया होगा। तभी वहाँ पर तोशु भी बोलने लगता है, क्योंकि वो भी कहाँ चुप रहने वाला है, और कहने लगता है कि इन सब ने आप लोगों को राधा कृष्ण बोल बोल के आप लोगों का दिमाग खराब कर दिया है, आप सच में कोई राधा कृष्ण नहीं हो। और कहने लगता है कि खत्म कीजिए ये अपनी रासलीला। तभी हम अनुपमा को देखते हैं जो कि उसके पास जाती है गुस्से से और उसे चांटा ही मारने वाली होती है, लेकिन वो रुक जाती है और कहने लगती है कि पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, कि तुम लोग जो है ना हमसे जलते हो, क्योंकि तुम लोगों के खुद के जीवन में तो प्यार नहीं है ना, इसीलिए। वरना कान्हा जी ने तो तुम लोगों को भी जिंदगी में जो है वो प्यार भेजा था, लेकिन तुम लोग तो संभाल ही नहीं पाए। और कहने लगती है कि पता है तुम्हें तकलीफ किस बात की है, कि मैं और मेरे कपाड़िया जी जो है वो इतने सालों तक जो है वो एक दूसरे के साथ है और एक दूसरे से प्यार करते हैं, और ये तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। और तुम लोगों को हमारे बारे में जो सोचना है, जो कुड़कुड़ करना है और जो भी तुम्हें बुरा भला कहना है बोलते रहो, इससे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं और मेरे अनुज जो है वो शादी कर रहे हैं और मान की शादी होगी और जरूर होगी। और डॉली बहन से कहने लगती है कि जब नफरत करने की कोई उम्र नहीं होती तो प्यार करने की कोई उम्र क्यों हो। और तभी वहाँ पर डॉली बहन चुप कहाँ रहने वाली है, वो भी कहने लगती है कि जब आपकी पहली शादी फली नहीं तो ये क्या फलेगी, और जैसे मैं अपनी बेटी की वजह से रो रही हूँ ना, वो आप भी एक न एक दिन जो है वो जरूर रोएंगी। और तभी वहाँ पर आधे कहने लगती है कि जब आप ब्लेसिंग नहीं दे सकती तो कर्ज क्यों दे रही है। तो तभी वहाँ पर बा भी कहने लगती है कि जब तू शादी करने के लिए इतनी ज्यादा मरी जा रही थी तो शादी करने के लिए ना क्यों कह रही थी। तो वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि क्योंकि मैं डर गई थी, आप लोगों से या फिर समाज से नहीं, बल्कि अपने आप से डर रही थी कि कहीं इस बार भी मैं जो है वो मैं इस रिश्ते में कम ना पड़ जाऊं। लेकिन आखिरी में जो है वो प्रेम की जीत हुई, और प्रेम ने जो है वो डर को ऐसे भगाया कि अब किसी से भी डर नहीं लगता। और कहने लगती है कि मान की शादी तो होकर रहेगी और इसी आशा भवन में होगी। और फिर वहां पर अनुज जो है वो कहने लगता है कि जो आए तो वेलकम और जो जले तो भीड़ कम। और तभी हम देखते हैं कि अनुज जो है वो अनुपमा और आध्या को अपने साथ लेकर चला जाता है। और तभी वहाँ पर किंजल कहने लगती है कि मैं तो इनकी शादी जो है वो 100% अटेंड करूंगी, और आप लोगों को सोना है या फिर मुंह बनाना है या फिर जलना है तो चलो। और तभी हम बा को देखते हैं जो कि मनी मन के अंदर कह रही होती है कि आशा भवन का टैक्स भरने के लिए तो इनके पास पैसे नहीं है और शादी करने के लिए खूब पैसे हैं। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि यहाँ पर आधे जो है वो अपने मम्मी पापा की नजर उतारते हुए नजर आती है और उन्हें काला टीका लगाते हुए नजर आती है, और कहने लगती है कि अब से मैं रोज आपकी नजरें उतार दूंगी ताकि आपको किसी की नजरें ना लगे। और तभी तीनों के तीनों जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, और वहीं पर आधे जो है वो तीनों की सेल्फी लेते हुए नजर आती है, और उस सेल्फी को जो है वो तीनों के फोन पर वॉलपेपर पर लगाते हुए भी नजर आती है। और तभी हम अनुपमा को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि ये खबर जो है मैं अपने बापूजी को भी देकर आती हूँ। तो तभी वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि जाओ तुम। तो तभी हम देखते हैं कि अनुपमा वहाँ से चली जाती है, तो आध्या और अनुज जो है वो शादी से रिलेटेड बातें करने लगते हैं
है और आद्या तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है और कहने लगती है कि अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए और दोनों ही बाप बेटी जो है वो नाचते हुए नजर आते हैं। तभी हम वहाँ पर पाकी को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि ये शादी नहीं गलती है और अनुज को कहने लगती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप जो है वो उनसे शादी क्यों करना चाहती हैं, क्योंकि ये वही औरत है जो आप लोगों को छोड़कर चली गई थी। और आद्या से कहने लगती है कि आद्या ये वही औरत है जो अपनी पोती को बचाने के लिए तुम्हें मरने के लिए छोड़ गई थी वहाँ पे, और कहने लगती है कि जब जब मम्मी आई है ना तब तक तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम आई है। और आद्या को वो खूब ज्यादा भड़काने लगती है अनुज के सामने ही। तभी वहाँ पर अनुज जो है वो उसको चुप कराता है और कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत हो गया, तुम चुप हो जाओ। लेकिन यहाँ पर पाकी जो है वो चुप नहीं होती और आद्या को भड़काने में लगी हुई होती है। और तभी वहाँ पर अनुज को जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है कि मैं कब से तुम्हारा लिहाज कर रहा था लेकिन अब नहीं, अब तुमने एक भी शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और कहने लगता है कि तुम और तुम्हारा गैंग, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे समझ में नहीं आता, हमारी खुशियों में जहर घोलने के लिए तुम्हें यहाँ पर भेजा है ना उन्होंने। और गुस्से से जो है वो पाकी को कहते हुए नजर आता है कि अब तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने जो है वो कुछ भी गलत हरकत करने की कोशिश की ना तो तुम मेरा गुस्सा नहीं मेरा तांडव देखोगे। और कहने लगता है कि दूर हो जाओ मेरी नजरों से, गेट लॉस्ट। तभी वहाँ पर हम आद्या को देखते हैं जो कि अपने पापा को हग करने लगती है। तो यहाँ पर अनुज कहने लगता है कि कुछ नहीं होगा, ऐसा जलते हैं ये लोग। और तभी हमें सीरियल में आगे आद्या और अनुज को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बाहर बैठकर अपने शादी के कार्ड की जो है वो तैयारियां कर रहे होते हैं और टेबल पर काम कर रहे होते हैं। तो जैसे ही वो वहां से उठकर जाते हैं तो यहाँ पर तोशु और पाकी जो है वो जानबूझकर उनके पेपर्स में जो है वो पानी डाल देते हैं और जानबूझकर एक्टिंग करने लगते हैं कि सॉरी सॉरी गलती हो गई। और कहने लगता है कि मैं तो पानी उधर डाल रहा था लेकिन यहाँ पर डल गया। और पाकी भी कहने लगती है कि देखो इनकी सारी मेहनत में पानी फिर गया। और तभी वहाँ पर अनुज और आद्या भी आ जाते हैं तो तोशु कहने लगता है कि सॉरी अनुज जी, गलती से पानी डल गया। और तभी वहाँ पर अनुज को तो पता लग ही जाता है कि इन दोनों ने जो है वो जानबूझकर इनके पेपर्स में जो है वो पानी डाला है। तो यहाँ पर अनुज कहने लगता है कि इन दोनों ने जो है वो हमारी सारी मेहनत पर पानी डाल दिया। लेकिन यहाँ पर तोशु और पाकी जो है वो मन ही मन के अंदर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। तो तभी वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि चेहरा देखो इन दोनों का कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं। और तभी वहाँ पर अनुज जो है वो तोशु और पाकी को जो है वो उन पेपर्स को देखने के लिए कहता है। तो यहाँ पर जैसे ही वो तोशु और पाकी के पेपर्स को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि तोशु और पाकी जो है वो गधे हैं। और तभी वहाँ पर अनुज और आद्या जो है वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और अनुज कहने लगता है कि हमको पहले से ही पता था कि तुम लोग जो है वो कुछ ऐसे ही घटिया हरकतें करोगे। और कहते हुए नजर आता है कि हमारे जो एक्चुअल शादी के कार्ड है ना वो तो कब के बन चुके हैं और छत में सूखने के लिए भी रख दिए हैं। तभी अनुज जो है वो उनके पास जाता है और कहने लगता है कि इनको पैदा करने वालों की कसम, इस गलती को तो मैं इनको माफ कर दे रहा हूँ लेकिन अगली बार इन्होंने कोई गलती की ना तो कसम से मैं इन लोगों को इतना ज्यादा धोऊंगा, इतना ज्यादा धोऊंगा कि ये हमेशा के लिए याद रखेंगे। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि आशा भवन में जो है वो शादियों की तैयारियां चल रही होती है और अनुपमा जो है वो एक जगह पर बैठकर कुछ सोच रही होती है और परेशान होती है। तो तभी वहाँ पर बालाजी, इंदिरा जी, नंदिता और सागर जो है वो आ जाते हैं और अनुपमा को जो है वो कहते हुए नजर आते हैं कि इन लोगों की बातों को ध्यान में मत लाओ और इनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इनका काम ही है बोलना। और तभी वहाँ पर सागर भी कहने लगता है कि आप अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। लेकिन यहाँ पर अनुपमा फिर भी कहती रहती है कि डर तो लग ही रहा है। और फिर वहाँ पर इंदिरा जी भी जो है वो अनुपमा को समझाती है कि अरे कुछ नहीं होगा, हम सब लोग जो है वो सब कुछ संभाल लेंगे, सब अच्छा ही होगा, तुम टेंशन मत लो। और तभी हमें सीरियल में जो है वो आगे आद्या और बच्चों को दिखाया जाता है जहाँ पर बच्चे जो है वो शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो आद्या जो है वो उन्हें डांस परफॉर्मेंस सिखाने की बातें करते हुए नजर आती है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें डिम्पल और पाकी और डॉली को दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों की तीनों जो है वो बैठकर चुगलियाँ कर रही होती है। और तभी वहाँ पर पाकी कहने लगती है कि खाना खाने के तो पैसे है नहीं और इनको शादी करने की लगी हुई है। तो डॉली भी कहने लगती है कि अब नहीं भरना इनको टैक्स। और फिर वहाँ पर डिम्पल भी कहने लगती है कि मुझे तो लगता है कि ये गरीब होने का नाटक करते हैं ताकि इनको सिंपैथी भी मिलते रहे और डोनेशन भी मिलते रहे। और तभी वहाँ पर डॉली भी कहने लगती है कि ये अनुपमा कितनी ज्यादा चालाक है, इन्होंने तो हमारे बच्चों को भी कंट्रोल में कर लिया। और तभी वहाँ पर डॉली कहने लगती है कि मेरी मीनू तो मेरे हाथ से निकल गई लेकिन तुम अपने अंश को जो है वो संभाल के रखना, आजकल बहुत ज्यादा फुई फुई कर रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि अंश तुम्हें छोड़कर जो है वो अनुपमा के साथ रहने लग जाए। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो माता रानी को दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी आरती करते हुए नजर आते हैं और उन पे शादी का कार्ड भी चढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो वहाँ पर आद्या जो है वो माता रानी से प्रार्थना करती है कि मेरी मम्मी पापा की शादी होने जा रही
आई है तो हमेशा उनको बुरी नज़रों से बचाना और उनको हमेशा जो है वो खुश रखना। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पर आद्या जो है वो अपनी आंखें खोलती है तो कार्ड जो है वो गलती से बत्ती पे चला जाता है, जिसकी वजह से वो साइड से थोड़ा जलने लगता है। तो आद्या जो है वो कार्ड को उठाकर जो है वो उसे बुझाने लगती है और कहने लगती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो तभी हम देखते हैं कि अनुज और आद्या जो है वो उसे मना करते हैं अपने हाथ से उसे साफ करने के लिए, बुझाने के लिए, लेकिन आद्या मानती नहीं है और कहने लगती है कि मैं आपकी शादी के कार्ड को कुछ भी नहीं होने दे सकती। कहने लगती है कि मैं अपने मम्मी पापा की शादी में कोई भी मुश्किलें, कोई भी रुकावट नहीं आने दूंगी। तभी हम बा को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि शादी के कार्ड को इस तरीके से जलना जो है वो अपशकुन हो सकता है। कहने लगती है कि क्या पता जो है इसमें माता जी का इशारा ही हो, और कहने लगती है कि अनुपमा एक बार फिर से सोच ले और कहीं ऐसा ना हो कि जो पहले हुआ था वो फिर से ना हो। और तभी वहाँ पर अनुज जो है वो कहने लगता है कि बा आप गलत सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो राजपाल को दिखाया जाता है जो कि टैक्स के बारे में बात करने के लिए आया हुआ होता है। तभी वहाँ पर राजपाल कहने लगता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, आपको तो पता लग ही गया होगा। तो अनुपमा कहने लगती है कि हाँ, हमें पता है कि टैक्स भरने के लिए ही आए हैं और बताने के लिए आए हैं कि हमेशा की तरह टैक्स भरो। और कहने लगती है कि ये लो, और वो एक पेपर देती है जहाँ पर वो राजपाल कहने लगता है कि अभी भी आधा टैक्स जो है वो बचा हुआ है, पूरा नहीं भरा है। तो तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि ये टैक्स का हमने कुछ हिस्सा जो है वो अभी भरा है और बाकी का हिस्सा जो है हम बहुत जल्दी भर देंगे टैक्स पेनल्टी के साथ। और तभी वहाँ पर जो यशपाल होता है ना वो कहने लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा और आपसे ये आशा भवन है ना आपके हाथों से जाएगा ही जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि बालाजी भी जो है वो उसी की लैंग्वेज में यशपाल को जो है वो करारा जवाब देते हुए नजर आते हैं और अनुपमा कहने लगती है कि अभी आप यहाँ से निकलिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर तोसू जो है वो चुप चुप के सारी बातें सुन लेता है और वहीं पर हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तो बालाजी से समझाते हैं कि अभी हंसमुख भाई जो है वो गया हुआ है ना अपने दोस्त से मदद मांगने के लिए, जल्दी ही कुछ हो जाएगा। तो अनुपमा कहने लगती है कि हाँ, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और तभी हमें सीरियल में आगे बा को दिखाया जाता है जो कि अपने पुराने घर को देखकर जो है वो अकेले में रो रही होती है। तो तभी वहाँ पर तोशू और पाखी और डॉली भी आ जाते हैं जहाँ पर वो बा को कहते हैं कि आप रो क्यों रही हो। तो तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि अब वनराज तो है नहीं, वरना मैं वनराज को कहती, लेकिन अभी मुझे तुम्हें ही कहना पड़ रहा है कि हमारा जो ये पुराना घर है ना, मुझे अपना घर चाहिए वापस किसी भी हाल में। और कहने लगती है कि मैं बुढ़ापे में जो है वो अपने घर में रहना चाहती हूँ, यहाँ पर नहीं, और हम यहाँ पर आशा भवन में कब तक रहेंगे। तो तोशू से कहने लगती है कि तुम तीनों जो है वो कुछ ना कुछ तो करो, कोई भी तिकड़म भिड़ाओ, कुछ ना कुछ करके जो है वो हमारा पुराना घर जो है वो वापस लेकर आ जाओ। हाथ जोड़कर कहने लगती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा अपना घर जो है वो वापस ला कर दे दो। तो तोशू कहने लगता है कि इतना आसान नहीं है बा। तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि कम से कम कोशिश तो करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपना घर चाहिए, अपना रसोड़ा चाहिए और अपना मंदिर चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और तभी वहाँ पर डोली कहने लगती है कि फिलहाल मुद्दे की बात तो ये है कि हम इस आशा भवन में कब तक सड़ेंगे, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का सीरियल यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अनुज और अनुपमा की शादी हो भी पाएगी या नहीं? हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। और आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।